एक मसीह कौन है? एक सच्चा मसीह मसीह का अनुयायी होता है वह व्यक्ति जिसने क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से दिए गए उद्धार के उपहार में अपना विश्वास रखा और परमेश्वर की महान दया के द्वारा नए जीवन का अनुभव करता है। यूहन्ना 3:3 हम निकाल के पढ़ेंगे। कोई निकाल के पढ़ दे यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये नए सिरे से जन्मे का मतलब क्या है? कोई बताएगा नए सिरे से जन्म लेने का मतलब? पूरी तरह से नया हो जाना, संसारिक इच्छाओं को छोड़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, उसी की उपस्थिति की ओर चलना। यस, हम जो पाप की जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी को छोड़कर मसीह की जिंदगी को जीना, दोबारा से जन्म लेना, यानी कि हमारे पाप के जन्म को छोड़ करके हम जो पाप भरी जिंदगी जी रहे थे उसको छोड़ करके पवित्र जिंदगी जीना, ये दूसरे सिरे से जन्म लेना होता है। अब कोई निकाल के पढ़ दे यूहन्ना 3:7। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हर एक मनुष्य के लिए जो उद्धार पाना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो नए सिरे से जन्म ले। उसके लिए अवश्य है ये। अगर वो दूसरे सिरे से जन्म नहीं लेता तो वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता, प्रवेश करना तो दूर की बात है। निकाल के पढ़ेंगे पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत। तुमने मसीह के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जीवन कैसे पाया जा सकता है, कोई बताएगा? इसमें लिखा है वचन के द्वारा तुमने नया जीवन पाया है। कोई बता सकता है वचन के द्वारा नया जीवन कैसे पाया जा सकता है? परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए उनको उनका पालन करके, उन पर चल के। ठीक है, और कुछ है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम मसीह का वचन सुनते हैं तो उसके जरिए हम उद्धार पाते हैं और हम नए जीवन का अनुभव करने पाते हैं। निकाल के पढ़ेंगे 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। एक मसीह वो है जिसने अनंत जीवन पा लिया और अनंत जीवन सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा ही पाया जा सकता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, एक मसीह होने के लिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। एक सच्चा मसीह
यीशु मसीह के पीछे चलता है। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो उस ज्योति के पीछे हो लेता है वो फिर कभी अंधकार में नहीं चलता, वो अंधकार में अपनी जिंदगी नहीं बिताता। यूहन्ना 10:9 भी पढ़ दे। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, जो मेरे जरिए प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? वो उद्धार पाएगा। हमारा उद्धार मसीह यीशु के जरिए है। अच्छा, अब मेरा उद्धार हो गया, अब मैं मसीह बन गया, तो अब मुझे क्या करना है? विश्वास। और विश्वास कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना आखिर में, और अब, तो अब कब क्या करना है हमको? अब मैं मसीह बन गया, अब मैं क्रिश्चियन बन गया, लोग मुझे क्रिश्चियन कहते हैं। तो लोग मुझे क्रिश्चियन क्यों कहते हैं? ऐसा क्या फर्क है एक मसीही में, एक क्रिश्चियन में और एक संसारिक व्यक्ति में? क्या फर्क होता है? कुछ ना कुछ फर्क होता है ना। यस सर। क्या फर्क होता है वो? हम संसार की जैसी चाल नहीं चलते, हम संसार से अलग होकर चलते हैं। संसार की सी चाल नहीं चलते मतलब? जिससे सांसारिक चीजों में आनंदित होकर चलता है, उसमें मगन रहता है। हम आत्मिक चीजों में परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मगन होते हैं। वेरी गुड। हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 4 आयत से 7वीं आयत तक। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक मिनट रुकेंगे। हर एक अपनी हित की नहीं, वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जो एक मसीही होता है, जो एक सच्चा मसीह होता है, वो सिर्फ अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करता है। वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, वो दूसरे के बारे में भी सोचता है, फिक्र करता है। आगे पढ़ दो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? अपने दुश्मनों से प्रेम करते थे सर। वो अपने दुश्मनों से प्रेम करते थे। ओके, और कुछ? नम्र और दीन रहना। नम्र और दीन रहना। और दीन। और लोगों को क्षमा करने का सोचो। लोगों को क्षमा करने का। वेरी गुड। ओके, और कैसा स्वभाव था मसीह का? सोचो और सोचो। दयालु। हाँ बोलो। दयालु था, प्रेमी था। दयालु था, प्रेम करने वाला था। जो मसीह था, मसीह यीशु मसीह कभी भी अपने हित की नहीं सोचते थे, वो दूसरे की हित के बारे में सोचा करते थे।
कलवरी सलीब पर उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं करी। उन्होंने किस चीज की फिक्र करी? कि मनुष्य जाति उद्धार पा जाए, मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पा जाए। यीशु मसीह ने अपने हित की नहीं सोची, बल्कि दूसरों के हित की सोची। अगर हम मसीह के सच्चे अनुयायी हैं तो हमारे लिए फर्ज बनता है कि हम अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित के बारे में सोचें। आगे पढ़ दो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर होकर अपने आप को परमेश्वर नहीं दिखाया उसने, बल्कि इंसान का रूप धारण किया। आगे पढ़ दो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो और गया। मनुष्य की समानता में हो गया। वो झुक गया, वो नीचे उतर आया। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखा, वरन अपने आप को उसने शून्य कर दिया। तो अगर हम अपने आप को मसीही निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी एक हूँ। मिनट रुक जाओ। परमेश्वर के ये यूहन्ना कौन था? कोई बताएगा ये यूहन्ना कौन था? सर यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह का चेला और जब्दी का पुत्र था सर, याकूब का भाई था। और सर नबी। ये यूहन्ना कौन था? सर ये नबी था, जब्दी का नबी। पुत्र था। और सर माना जाता है ये यीशु मसीह के किसी रिश्तेदार में से एक था सर, और सबसे उसके चेलों में से सबसे लास्ट में इसकी डेथ हुई थी, और जिसको उबलते हुए उसमें पानी में डाल दिया था और पतमुस टापू पे इसने अपना अंतिम जो समय था वो बिताया था। यूहन्ना और कौन था? यीशु मसीह का कौन था? ये प्रिय चेला था सर। यीशु मसीह का प्रिय चेला था। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला था। उसके बावजूद भी यूहन्ना को क्लेश, मुसीबत का सामना करना पड़ा। भाई दोबारा पढ़ दो जरा इस आयत को। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ, एक सच्चा मसीही यीशु मसीह के लिए क्लेश उठाता है, उसके राज्य के लिए क्लेश उठाता है और उसके बावजूद भी धीरज धरता है और परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमेशा तट पे रहता है। ये एक मसीह जिंदगी है। एक मसीही यीशु मसीह के लिए क्लेश उठाता है,
दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है, उसके वचन के लिए गवाही देता है। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला होने के बावजूद भी उसको इन सब तकलीफों से, परेशानियों से गुजरना पड़ा। और सिर्फ खाली यूहन्ना को नहीं, यीशु मसीह के जितने चेले थे उन सब को दुख, तकलीफ और परेशानी और कलेश से गुजरना पड़ा। तो एक सच्चा मसीही के लिए दुख, तकलीफ और कलेश उठाता है। निकाल के पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और पहली आयत। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अपने आप को हमें शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्र और अपने आप को और पवित्रता में अपनी जिंदगी जीता है और सिद्धता की तरफ बढ़ता है। एक मसीह जन पाप में अपनी जिंदगी, अशुद्धता में अपनी जिंदगी नहीं बिताता। वो परमेश्वर का भय मानता है और एक पवित्र जिंदगी व्यतीत करता है। बढ़ते चले जाना है, हमें पवित्रता में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते चले जाना है। हमें पवित्र जिंदगी को जीना है और बुरी चीजों को, बुरे पाप को अपनी जिंदगी से हटाते चले जाना है। इस तरीके से हम अपने आप को पवित्रता में सिद्ध करेंगे। हम पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है। और जब मसीह दोबारा आएगा और हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे, तब हम पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे पवित्रता में।